नमस्कार दोस्तों, विष्णु पुराण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम विष्णु पुराण के चतुर्थ अंश के 19वें अध्याय को शुरू करते हैं। पुरुवंश। श्री पराशर जी बोले, पुरु का पुत्र जन्मेजय था, जन्मेजय का प्रचिनवान, प्रचिनवान का प्रवीर, प्रवीर का मनस्यु, मनस्यु का अभ्यद, अभ्यद का सुद्यु, सुद्यु का बहुगत, बहुगत का संयाति, संयाति का अहंयाति तथा अहंयाति का पुत्र रौद्राश्व था। रौद्राश्व के ऋतेषु, कक्षेषु, स्थंडिलेषु, कृतेषु, जलेषु, धर्मेषु, धृतेषु, स्थलेषु, संतेषु और वनेषु नामक 10 पुत्र थे। ऋतेषु का पुत्र अंतिनार हुआ तथा अंतिनार के सुमति, अप्रतिरथ और ध्रुव नामक 3 पुत्रों ने जन्म लिया। इनमें से अप्रतिरथ का पुत्र कण्व और कण्व का मेधातिथि हुआ, जिसकी संतान काण्वायन ब्राह्मण हुए। अप्रतिरथ का दूसरा पुत्र एलिन था। इस एलिन के दुष्यंत आदि 4 पुत्र हुए। दुष्यंत के यहाँ चक्रवर्ती सम्राट भरत का जन्म हुआ, जिसके नाम के विषय में देवगण ने इस श्लोक का गान किया था। माता तो केवल चमड़े की धोकने के समान है, पुत्र पर अधिकार तो पिता का ही है। पुत्र जिसके द्वारा जन्म ग्रहण करता है, उसी का स्वरूप होता है। हे दुष्यंत, तू इस पुत्र का पालन पोषण कर, शकुंतला का अपमान न कर। हे नरदेव, अपने ही वीर्य से उत्पन्न हुआ पुत्र अपने पिता को यमलोक से ले जाता है। इस पुत्र के आदान करने वाले तुम ही हो। शकुंतला ने यह बात ठीक ही कही है। भरत की 3 स्त्रियां थीं, जिनसे उनके 9 पुत्र हुए। भरत के यह कहने पर कि ये मेरे अनुरूप नहीं है, उनकी माताओं ने इस भय से कि राजा हमको त्याग न दे, उन पुत्रों को मार डाला। इस प्रकार पुत्र जन्म के विफल हो जाने से भरत ने पुत्र की कामना से मरुत्सोम नामक यज्ञ किया। उस यज्ञ के अंत में मरुद्गण ने उन्हें भरद्वाज नामक एक बालक पुत्र रूप से दिया, जो उतथ्य पत्नी ममता के गर्भ में स्थित दीर्घतमा मुनि के पाद प्रहार से स्खलित हुए बृहस्पति जी के वीर्य से उत्पन्न हुआ था। उसके नामकरण के विषय में भी यह श्लोक कहा जाता है। पुत्र उत्पत्ति के अनंतर बृहस्पति ने ममता से कहा, हे मूढ़े, यह पुत्र द्वाज हम दोनों से उत्पन्न हुआ है, तू इसका भरण कर। तब ममता ने भी कहा, हे बृहस्पति, यह पुत्र द्वाज हम दोनों से उत्पन्न हुआ है, अतः तुम इसका भरण करो। इस प्रकार परस्पर विवाद करते हुए उसके माता पिता चले गए, इसलिए उसका नाम भरद्वाज पड़ा। पुत्र जन्म विफल होने पर मरुद्गण ने राजा भरत को भरद्वाज दिया था, इसलिए उसका नाम वितत भी हुआ। वितत का पुत्र मन्यु हुआ और मन्यु बृहक्षत्र, महावीर, नर और गर्ग आदि कई पुत्र हुए। नर का पुत्र संकृति और संकृति के गुरु प्रीति एवं रंतिदेव नामक 2 पुत्र हुए। गर्ग से शिने का जन्म हुआ, जिससे कि गार्ग्य और शैन्य नाम से विख्यात क्षत्रोपेत ब्राह्मण उत्पन्न हुए। महावीर का पुत्र दुरुक्षय हुआ। उसके त्रयारूणी, पुष्करिण्य और कपि नामक 3 पुत्र हुए। ये तीनों पुत्र पीछे ब्राह्मण हो गए थे। बृहक्षत्र का पुत्र सुहोत्र, सुहोत्र का पुत्र हस्ती था, जिसने यह हस्तिनापुर नामक नगर बसाया था। हस्ती के 3 पुत्र अजमीड, द्विजमीड, पुरुमीड थे। अजमीड के कण्व और कण्व के मेधातिथि नामक पुत्र हुआ, जिसके कि काण्वायन ब्राह्मण उत्पन्न हुआ। अजमीड का पुत्र बृहदिषु था। बृहदिषु के बृहदधनु, बृहदधनु के बृहत्कर्मा, बृहत्कर्मा के जयद्रथ, जयद्रथ के विश्वजीत तथा विश्वजीत के सेनजित का जन्म हुआ। सेनजित के रुचिराश्व, काश्य, दृढ़नु और वत्सहनु नामक 4 पुत्र हुए। रुचिराश्व के पृथुसेन, पृथुसेन के पार और पार के नील का जन्म हुआ। इस नील के 100 पुत्र थे, जिनमें काम्पिल्य नरेश समर प्रधान था। समर के पार, सुपार और सदस्व नामक समर के पार, सुपार और सदस्व नामक 3 पुत्र थे। सुपार के प्रथु, प्रथु के सुकृति, सुकृति के विभ्राज और विभ्राज के अणोह नामक पुत्र हुआ, जिसने शुककन्या कीर्ति से विवाह किया था। अणोह से ब्रह्मदत्त का जन्म हुआ। ब्रह्मदत्त से विश्वक्सेन, विश्वक्सेन से उदकसेन तथा उदकसेन से बल्लाभ नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। द्विजमित का पुत्र यवीनर था। उसका धृतिमान, धृतिमान का सत्यधृति, सत्यधृति का दृढ़नेमी, दृढ़नेमी का सुपार्श्व, सुपार्श्व का सुमति, सुमति का सन्नितमान तथा सन्नितमान का पुत्र कृत हुआ, जिसे हिरण्याभ ने योग विद्या की शिक्षा दी थी तथा जिसने प्राच्य सामक श्रुतियों की 24 संहिताएं रची थी। कृत का पुत्र उग्रायुध था, जिसने अनेक नीपवंशीय क्षत्रियों का नाश किया। उग्रायुध के क्षेम्य, क्षेम्य के सुधीर, सुधीर के रिपुंजय और रिपुंजय से बहुरथ ने जन्म लिया। ये सब पुरुवंशी राजागण हुए। अजमीड की नलिनी नामनी एक भार्या थी। उसके नील नामक एक पुत्र हुआ। नील के शांति, शांति के सुशांति, सुशांति के पुरंजय, पुरंजय के ऋक्ष और ऋक्ष के हर्यश्व नामक पुत्र हुआ। हर्यश्व के मुद्गल, संजय, बृहदिषु, यवीनर और काम्पिल्य नामक 5 पुत्र हुए।
पिता ने कहा था कि मेरे ये पुत्र मेरे आश्रित 5 देशों की रक्षा करने में समर्थ हैं, इसलिए वे पांचाल कहलाए। मुद्गल से मौद्गल्य नामक शत्रुपेत ब्राह्मणों की उत्पत्ति हुई। मुद्गल से बृहदश्व और बृहदश्व से दीवोदास नामक पुत्र एवं अहल्या नाम की एक कन्या का जन्म हुआ। अहल्या से महर्षि गौतम के द्वारा शतानंद का जन्म हुआ। शतानंद से धनुर्वेद का पारदर्शी सत्यधृति उत्पन्न हुआ। एक बार अप्सराओं में श्रेष्ठ उर्वशी को देखने से सत्यधृति का वीर्य स्खलित होकर सरस्तब्ध पर पड़ा। उससे 2 भागों में बढ़ जाने के कारण पुत्र और पुत्री रूप 2 संतानें उत्पन्न हुई। उन्हें मृग्या के नीचे गए हुए राजा शांतनु कृपावश ले आए। तदनंतर पुत्र का नाम कृप हुआ और कन्या अश्वत्थामा की माता द्रोणाचार्य की पत्नी कृपी हुई। दिवोदास का पुत्र मित्रायु हुआ। मित्रायु का पुत्र च्यवन नामक राजा हुआ। च्यवन का सुदास, सुदास का सौदास, सौदास का सहदेव, सहदेव का सोमक और सोमक के 100 पुत्र हुए, जिनमें जंतु सबसे बड़ा और प्रशद सबसे छोटा था। प्रशद का पुत्र द्रुपद, द्रुपद का धृष्टद्युम्न और धृष्टद्युम्न का पुत्र धृष्टकेतु था। अजमीत का ऋक्ष नामक एक पुत्र और था। उसका पुत्र संवरण हुआ तथा संवरण का पुत्र कुरु था, जिसने कि धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र की स्थापना की। कुरु के पुत्र सुधनु, जहनु और परीक्षित आदि हुए। सुधनु का पुत्र सुहोत्र था। सुहोत्र का च्यवन, च्यवन का कृतक और कृतक का पुत्र उपरिचर वसु हुआ। वसु के बृहद्रथ, प्रत्यग्र, कुशाम्बु, कुचेल और मात्स्य आदि 7 पुत्र थे। इनमें से बृहद्रथ के कुशाग्र, कुशाग्र के वृषभ, वृषभ के पुष्पवान, पुष्पवान के सत्यहित, सत्यहित के सुधनवा और सुधनवा के जतु का जन्म हुआ। बृहद्रथ के 2 खंडों में विभक्त एक पुत्र और हुआ था, जो कि जरा के द्वारा जोड़ दिए जाने पर जरासंध कहलाया। उससे सहदेव का जन्म हुआ तथा सहदेव से सोमप और सोमप से श्रुतिश्रवा की उत्पत्ति हुई। इस प्रकार मैंने तुमसे यह मागध भूपालों का वर्णन कर दिया है। तो यहाँ विष्णु पुराण के चतुर्थ अंश के 19वें अध्याय का समापन होता है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।